सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं रेमंड लिमिटेड के 2025-26 Q1 की स्टैंडअलोन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में -20% का डिक्रीज हुआ है, मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले मार्जिनल सेल्स डिक्लाइन रिपोर्ट किया, अराउंड -100%। एक्सपेंसेस -86.5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज हो गए हैं, जो साल भर के -95.5% के डिक्लाइन के साथ अलाइन करता है। एक्सपेंसेस में डिक्रीज अच्छा है, लेकिन सेल्स में डिक्रीज निराशा की बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में -150.5% डाउन हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड 87% इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन (OPM) एनुअल बेसिस पे -1453.5% से डिक्रीज हुआ है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में लगभग 76 गुना से इंक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 21.5% बढ़ गई, बावजूद इसकी ईयरली डिक्लाइन -27% हुई है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से 0% अप हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर डिक्रीज -100% हुआ है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट्स में 23% का क्लाइम देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे -19% का डिक्रीज देखा गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली -74% डिक्रीज हुआ, लेकिन प्रोसीडिंग क्वार्टर से 118% बढ़ा है। इस साल कंपनी ने 34.5% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 25% टैक्स पे किया है। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर -40% का डिक्लाइन दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से लगभग 47 गुना का इंक्रीज हुआ है। इस क्वार्टर में कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो साल के दौरान कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव नेट प्रॉफिट का मतलब है कि कंपनी प्रॉफिट के कंपैरिजन में नुकसान उठा रही है। अर्निंग्स पर शेयर (EPS) में ईयरली -36% का डिक्रीज देखा गया। साथ ही EPS ने क्वार्टरली पिछले क्वार्टर के मुकाबले काफी ज्यादा ग्रोथ देखी, जो कंपनी की शानदार परफॉर्मेंस को दिखाता है। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS काफी अच्छा रहा। रेमंड लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं, जो कंपनी की परफॉर्मेंस पे रोशनी डालते हैं। जून 2022 से जून 2025 तक रेमंड लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। इस साल सेल्स में -87% की गिरावट आई है और पिछले 4 सालों में भी -83.5% की गिरावट देखी गई है, जो एक लंबे समय तक गिरावट को दर्शाता है। 3 साल पहले के बढ़ती हुई सेल्स के बाद पिछले 2 सालों से सेल्स गिर रही है, जो ग्रोथ मोमेंटम बनाए रखने में चुनौतियां दिखाता है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। इस साल एक्सपेंसेस -84% घट गए हैं और पिछले 4 सालों में -80% की कमी आई है। इस साल हालांकि एक्सपेंसेस सेल्स से थोड़ा ज्यादा बढ़े हैं, मगर ग्रोथ रेट्स का करीब होना स्टेडी ऑपरेशनल कॉस्ट को दर्शाता है। चैलेंजेस से गुजरते हुए ऑपरेटिंग प्रॉफिट ने इस साल -102% की डाउनटर्न देखी, जो एक ट्रेंड को कंटिन्यू करता है, पिछले 4 सालों में -102% की डिक्लाइन के साथ। इस साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कमी आई है, लेकिन पिछले 2 साल की वृद्धि रेजिलियंस को दर्शाता है, जो एक अस्थायी मार्केट को संकेत करता है। इस साल नेट प्रॉफिट में -40% की गिरावट हुई, लेकिन पिछले 4 सालों में लगभग 29 गुना की बढ़ोतरी हुई है, जो कंपनी की मजबूती दिखाता है। इस साल नेट प्रॉफिट में आई कमी के बावजूद पिछले सालों में हुई पॉजिटिव वृद्धि एक अस्थायी मार्केट एडजस्टमेंट को दर्शाता है। इस साल EPS में -36.5% की कमी के बावजूद लंबी अवधि में देखा जाए तो लगभग 29 गुना की मजबूत वृद्धि हुई है। इस साल EPS में कमी आने के बावजूद पिछले सालों की ग्रोथ कंपनी की मजबूत ओवरऑल परफॉर्मेंस को अंडरलाइन करती है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। रेमंड की शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो अननोन 2025 के तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। पब्लिक द्वारा हेल्ड शेयर्स का परसेंटेज 28.61% से इंक्रीज होकर 2025 के में 32.51% तक का इंक्रीज से देखा गया। ये चेंजेस स्टेट है कि पब्लिक की इन्वेस्टमेंट कंपनी में क्वार्टर टू क्वार्टर इंक्रीज हुई है। जब कंपनी के शेयर्स का अधिकतम हिस्सा प्रमोटर्स, FII, DII या गवर्नमेंट के पास होता है, तब ये माना जाता है कि कंपनी मजबूत हाथों में है, जो स्थिरता और मजबूत समर्थन को दर्शाता है और इस मार्केट की स्थिरता बनी रहती है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2025 के से 2025 के में, जो दिखाता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को -2.05 से डिक्रीज किया है।
फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2025 के से 2025 के में, जो दिखाता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को क्वार्टर टू क्वार्टर -1.85 से डिक्रीज किया है, जिसे पता चलता है कि उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को पुल बैक किया है। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। चलिए झांकते हैं इस क्वार्टर की DII डील्स पर जो विशेष रूप से सुर्खियों में रही। 2 जुलाई 2025 को आक्राया रिसर्च LLP ने 3.6 लाख शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए 765.76 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 27.6 करोड़। 2 जुलाई 2025 को आक्राया रिसर्च LLP ने 3.6 लाख शेयर्स एग्जिट कर लिए 766.31 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 27.6 करोड़। 2 जुलाई 2025 को ग्रेविटॉन रिसर्च कैपिटल LLP ने 4.7 लाख शेयर्स खरीदी 766.45 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 35.9 करोड़। 2 जुलाई 2025 को ग्रेविटॉन रिसर्च कैपिटल LLP ने 4.7 लाख शेयर्स बेचे 766.85 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 35.9 करोड़। 2 जुलाई 2025 को कृति प्राइवेट लिमिटेड ने 5.4 लाख शेयर्स इन्वेस्ट किया 764.73 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 41.3 करोड़। 2 जुलाई 2025 को कृति प्राइवेट लिमिटेड ने 6 लाख शेयर्स पोर्टफोलियो से हटा दिए 766.62 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 46.2 करोड़। 2 जुलाई 2025 को कि सिक्योरिटीज LLP ने 4.1 लाख शेयर्स खरीद लिए 764.72 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 31.1 करोड़। आशा है कि ये DII डील्स के इंसाइट्स आपको स्टॉक मार्केट समझने में मदद करेंगी। अब नजर डालते हैं रेमंड के स्टॉक रिकमेंडेशन पे। इस स्टॉक का करंट प्राइस 1630.8 रुपीस चल रहा है। मोतीलाल ओसवाल ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 2310 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 1930.25 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 43.2% अप है। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।